देखना यहाँ से आज जो है कक्षा 10 का टारगेट मॉडल पेपर साइंस का है। जैसा कि एक बच्चा ने कमेंट किया था कि हमको साइंस का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब करवाएंगे। इस वीडियो में जो है 1 से लेकर 100 तक नहीं 80 तक जो है हम इसका ऑब्जेक्टिव का सल्यूशन कराएंगे। ये मॉडल सेट 2 है, टारगेट मॉडल सेट 2, ठीक है। तो देखना है ऐसा क्वेश्चन। साइंस का जो पहला क्वेश्चन है, साइंस का पहला क्वेश्चन है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इनमें से कौन है रे? क्या होगा? नाभिकीय संयलन। नाभिकीय सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, इसमें क्या हो जाएगा? नाभिकीय संयलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से जो है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या लिखा है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/a कितना u, यानी ऑप्शन कौन होगा? ए होगा, ठीक है। अगर पूछता लेंस तो हम सिर्फ क्या कर देते हैं 1/, कितना 1/f बराबर 1/, कितना b माइनस 1/, कितना कर देते हैं u। ये किसका सूत्र हो गया? लेंस का। दर्पण का सूत्र क्या हुआ? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, कितना f। ये सब सूत्र बार बार पूछता है, इसलिए तुम लोग को याद रखना ही जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिंडल का प्रभाव देखा जाता है। तो टिंडल का प्रभाव जो है जंगलों में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? जंगलों में। उसके बाद अगला देखो है तारों का टिमटिमाना व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का परिकीर्णन होता है, लेकिन सिद्धांत जो है प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत होता है। किसका होता है? सिद्धांत होता है अपवर्तन का, लेकिन जो है टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, लेकिन सिद्धांत है अपवर्तन के सिद्धांत। हाँ समझ में। तारों का टिमटिमाना जो है किसका सिद्धांत है? अपवर्तन का सिद्धांत। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखना देखो बस सामान्य नेत्र। चलो देखना 5 नंबर। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। जब हम किसी दर्पण में अपना जो है चेहरा देखते हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक। इसके पहले जो है 120 कूलम, यानी हमको चार्ज दिया हुआ है कितना? 120, ठीक है। और समय दिया है यानी टाइम दिया है कितना है? 1 मिनट। लेकिन बताओ मिनट में लिखेंगे कि सेकंड में? सेकंड में लिखेंगे, यानी कितना? 60 सेकंड, क्योंकि हमेशा जो है समय सेकंड में ही लिखा जाता है। और आई बराबर हम सब जानते हैं फार्मूला Q/T कितना? तो बताओ Q का मान कितना हो गया? 120 कूलम। अब बताओ मिनट कितना? 60 सेकंड। कट गया तो कितना? 2 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का जो क्या चीज में लिखते हैं? एम्पियर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखना ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद देखो किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो धन और ऋण का चिन्ह जो है कुंडली में नहीं होता है। कुंडली यानी किसी भी धातु में जो लपेट देते हैं, बार बार लपेटा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कुंडली। उसमें ना ही प्लस का चिन्ह निर्धारित होता है, ना ही माइनस का, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना। उसके पहले तुम लोग बता देना थोड़ा सा। बताओ आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक आवेश का क्या होता है? कूलम होता है, कूलम, ठीक है। बताना। उसके बाद विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी एम्पियर। एस इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक बताओ क्या होता है रे? मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। बताना। उसके बाद जो है और क्या चीज का बताए थे रे? बताना।
शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक। तो क्या होता है शक्ति का एसआई मात्रक? वाट में होता है रे। और बताए थे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक तो किलोवाट, ठीक है। शक्ति का वो पूछेगा तो क्या बोलना है? वाट। और ऊर्जा का पूछेगा एसआई मात्रक तो क्या बोलना है? ऊर्जा का एसआई मात्रक तो क्या बोलना है? किलोवाट। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसलिए तुम लोग को इसको याद करना ही बेहतर है, ठीक है। और कोई हमें पांचों में से हमेशा एक में दो हमेशा डालता है, इसलिए इसको याद रखें। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कितना है? 8। अगला क्वेश्चन देखो 8 है। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है रे। जब जो है गर्म तार और ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो उस समय जो है विद्युत धारा का मान जो है बहुत बढ़ जाता है और प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। यानी ऑप्शन इसमें कौन होगा? ए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुम्बकीय खोज की प्रेरण क्या खोज किसने किया था? फैराडे ने। इसको हम जिस समय हम बता रहे थे विद्युत चुम्बक प्रेरण का खोज किसने किया था, तो इसका नियम बताया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसमें आया था फैराडे का नियम भी आया था। तो इसमें ऑप्शन का क्या होगा? ए होगा। उसके बाद एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, यानी बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है। उसके बाद और एक दर्पण होता है कुछ इस प्रकार से, देखना। तो बीच में पतला और किनारों में मोटा, इसे कौन दर्पण बोलते हैं? अवतल, सॉरी क्या होगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल क्या होगा? लेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। यहाँ लेंस पूछा, हम बार बार दर्पण बोल रहे थे, यानी कि यहाँ उत्तल लेंस से पूछा है। तो बताओ किनारों पे की अपेक्षा बीच में क्या होगा? मोटा। देखो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो लेंस, अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर होता है v बटे u, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसमें कौन होगा? डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो हम जब बता रहे थे दर्पण तो इस प्रकार से बताए थे। इसको माने थे क्या? ओ यह क्या था? फोकस एफ। यहाँ पर क्या हुआ था? सेंटर यानी वक्रता केंद्र हुआ था। तो हमने बोला था कि जो फोकस होता है वक्रता केंद्र के आधान होता है, यानी एक एफ यहाँ से एफ आया, इतना ही दूरी इधर रहेगा, यानी कि एफ प्लस एफ, अगर 2 एफ मिलाएंगे तो क्या होगा? एगो होगा क्या? सी। यानी कि सेंटर तक पहुंचेंगे कब? जब फोकस और फोकस को मिलाएंगे, 2 फोकस को मिलाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? सेंटर तक। यानी यहाँ से जो है ध्रुव से फोकस की दूरी जितना लगा फिर फोकस से सेंटर के बीच दूरी उतना ही लगेगा, तो हम पहुंचेंगे कहाँ तक? सेंटर के ऊपर। यानी कि सी बराबर, इसको वक्रता केंद्र को हम क्या से सूचित करते हैं? आर से नहीं रे, ठीक है। तो आर बराबर कितना हुआ? 2f। अगर पूछेगा एफ तो ये गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागम, यानी एफ बराबर हो जाएगा आर बटे कितना? 2। पता दोनों में से कोई यहाँ पर दिखाई दे रहा है? आर बराबर कितना? 2f। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र में किस प्रकार का मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ठीक है। अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, नहीं होता है। देखो अवतल लेंस भी क्या होता है? नहीं होता है। उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है? होता है। उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी। उसके बाद मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत जनित्र किस पर होता है? ऑप्शन क्या होगा? सी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगर पूछ देता कि विद्युत मोटर किस प्रकार से काम करता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, और जबकि विद्युत जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। इनमें से कौन वायु गैस का स्रोत नहीं है? तो वायु गैस का स्रोत कौन नहीं है? नाभिक। ठीक है, वायु गैस किसको बोलते हैं? जिसमें मीथेन की ज्यादा मात्रा होती है, और ज्यादातर जो है वायु गैस क्या होता है? मीथेन गैस होता है। यहाँ ऑप्शन क्या होगा? जीवाश्म प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, उसे कैसा पदार्थ बोलते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ की अदीप्त पदार्थ? आत्मदीप्त पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, ठीक है, और जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ। ठीक है, उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? लाल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या बोलते हैं? 1 जूल यानी जूल बटे क्या है? सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? वाट। होता है जूल बटे सेकेंड, यानी ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। ठीक है, चलो देखो अगला है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर कैसा होता है? चुंबक के सजाती मतलब एक ही जाति का होता है। ठीक है, अगर प्लस प्लस एक ही जात हुआ, माइनस माइनस एक ही जात हुआ, जब दोनों को आगे हम बढ़ाएंगे तो दोनों का आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा? क्या होगा रे? प्रतिकर्षण नहीं करेगा रे, क्योंकि प्लस प्लस कभी भी जो है बॉन्ड नहीं बना सकता, कभी भी माइनस माइनस बॉन्ड नहीं बना सकता। केमिस्ट्री में भी पढ़ा। तो इसमें जो है जब सजातीय मतलब एक जात का रहेगा तो वह क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। यानी चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है 20। एक ये तो हो गया रे, 22 नंबर क्वेश्चन है। नहीं देखो 22 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित, देखो आ गया कि नहीं? मोटर परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से क्या, कौन ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। जबकि विद्युत जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से क्या चीज में? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि जब मोटर चलता है तो पहले वो विद्युत नहीं लेता है, उसके बाद उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। तो बोलता बदलने के लिए। ठीक है, सेंटीमीटर रिवर्स नहीं, मीटर रिवर्स नहीं, क्या चीज में? मीटर में। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकाश के अभी बताए रहे कि किस प्रकार से नीला होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। लेकिन यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आ रहा समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने की थी? फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण कैसा होगा? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 पर पावर कितना? 6 जूल। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल बोलो या तो क्या बोलो? एसिटिक अम्ल। दोनों क्या होता है? एक ही होता है, इसका दूसरा नाम होता है एसिटिक अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत में कितने सुर होते हैं? कितना होता है? 7 सुर होता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है? तो उपचयन मतलब होता है जब किसी वस्तु को ज्यादा दिन रख देते हैं उसमें जो है वह वस्तु क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसी क्या बोलते हैं? उपचयन। यानी कि वह अभिक्रिया करने लगता है। यहाँ बोल रहा वायुरोधी, जो वायु से भी क्रिया नहीं करता है, अगर उसमें कोई खाद्य सामग्री को रखेंगे तो उसका जो उपचयन यानी कि सड़ने की प्रक्रिया जो है, गलने की प्रक्रिया जो है क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगा। लेकिन वही जो वायु से जो है अभिक्रिया करता है उसको रखेंगे तो क्या बहुत तेजी में करेगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। देखो अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। नीचे दी गई अभिक्रिया का कौन सा कथन सही है? तो देखो, कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया था कितना? कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। यहाँ पर 2 जो है इसको कैसे करके यहाँ पर 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसको संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया। कैसे संतुलित किया हम बताते हैं, देखना। यहाँ पर जो है संतुलित करने के लिए बता रहे हैं। देखो, Cu प्लस कितना? O2 अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया? CuO। अब बोलेगा क्या चीज? इस अभिक्रिया को संतुलित करें।
तो संतुलित का मतलब होता है बराबर करना। आ रहा है समझ में? तो बराबर कर रहा है, बराबर कर देते हैं हम। बताओ यहाँ Cu जो है कितना है? एक है। यहाँ पर जो है O यानी ऑक्सीजन कितना है? 2। देखो कॉपर 1, ऑक्सीजन कितना? 2। इधर देखो कॉपर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। बताओ इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1। बताओ अच्छा सही नहीं रहे? आपको बराबर नहीं करना। तो इसको हम 2 से क्या कर देते हैं? गुना। तो ऑक्सीजन बताओ 2 हो गया। लेकिन कॉपर कितना हो गया? 2। इधर कॉपर कितना हुआ? 1। इसको भी 2 से गुना कर देंगे। तो बताओ इधर भी कॉपर 2, इधर भी कॉपर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर जो है कॉपर तो ऑक्सीजन में कुछ नहीं किए, इसको कितना से गुना कर दें? 2 से। यह जो है हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तभी ये जो है लिखा है 2Cu प्लस कितना? O2। अभी क्रिया किया तो क्या बना दिया? 2CuO। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, देखो सिल्वर क्लोराइड का जो होता है रंग किस प्रकार का होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग किस प्रकार का होता है? श्वेत ना होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए। चलो देखना है। अगला क्वेश्चन है 33। CaCO3 आप क्या उष्मा से अभी क्रिया किया तो CaO प्लस CO2 यह किस प्रकार का समीकरण है? यह क्या किस प्रकार का समीकरण? हम बताए थे जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जो है जो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो एक पदार्थ टूट कर जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो इसमें कौन अभिक्रिया होगा? ये पूछा कौन सा समीकरण होगा, तो कौन सा होगा समीकरण? वियोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, देखना किसी लाल तृप्त आयरन का जल वाष्प से प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक बनता है रे? तो क्या होगा? Fe3O4 यही होगा रे। देखो अगला है हमारे शरीर में pH का परास किसके किसके बीच के होता है? तो 7.0 से लेकर कितना? 7.8 तक होगा। ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है तो किसके कारण से? इंसुलिन के कारण होता है। हाँ ठीक है। मधुमेह शर्करा बोलते हैं क्या चीज? मधुमेह। तो मधुमेह या बोले या तो चीनी रोग बोले सब क्या होगा? इंसुलिन होगा। ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन रक्त में ये तो हो गया। निम्न में से कौन जो है या आयनिक यौगिक है? बताओ इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? देखो क्या होगा? CaCl2 यही क्या आयनिक यौगिक है जिसमें जो है आयन होता है प्लस और माइनस। इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन? गोल्ड सोना जो है कभी भी जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है जिसके कारण इसका दाम जो होता है कीमत भी क्या होता है? महंगा होता है। इसी कारण से यह जल से भी क्रिया नहीं करता है, वाष्प से भी क्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करता है। चलो देखो शुद्ध सोना जो है कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट होगा। इसको तो बार बार याद कर लेना, बहुत बार पूछता है। वायुमंडल में CO2 का गैस की उपस्थिति कितना होता है? जब हम कार्बन बता रहे थे उस समय हम बताए थे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितना? 0.03%। बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? बताओ ऑप्शन क्या होगा? बी। चलो देखना अगला क्वेश्चन 42 नंबर। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है किसका है? तो देखना ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है कौन? ठीक है। तो पहले हम सब जानते बताओ सिंगल बॉन्ड CHO जो है किसका क्रियाशील मूलक है? तो किसका सिंगल बॉन्ड CHO? तो एल्डिहाइड का नहीं रे। और ये किसका? कार्बोक्सिलिक का। अगर डबल बॉन्ड CO रहता है ये किसका होता है? कीटोन का। NH2 किसका होता है? नाइट्रो। किसका होता है? नाइट्रो का। तो यहाँ पर बोला कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा? बी। देखो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 3 होता है। आवर्त सारणी में
कितने आवर्त क्षैतिज पंक्ति में होते हैं? कितना होता है रे? 7 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलो देख रहे अगला, ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितना होता है? 8। परमाणु भार कितना होता है? 16। देखो 1 pm यानी पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 पर पावर माइनस में 12। ऑप्शन क्या होगा? सी। एथेनॉल देखो पूछ दिया, एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है किसका होता है? अल्कोहल का रे। अल्कोहल का होता है एथेनॉल। अल्कोहल का जो होता है बोलते हैं उसको सफिक्स में आता है नॉल, हिंदी में क्या आता है? नॉल। आज लास्ट में आता है ओ एल आता है, ऐसे होता है। मिथेनॉल, एथेनॉल, ये सब किसका होता है? अल्कोहल का। देखो 49 नंबर क्वेश्चन देखो, 49 तो होगी 49। देखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक। अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। या तो उसको बोलते हैं क्या चीज? प्रतिफल। ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन क्या चीज? सी हो जाएगा, अभिकारक। यहाँ पूछ रहा अभिक्रिया भाग लेने वाले, क्या होगा? अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या? प्रतिफल या तो उत्पाद, एक ही होता है। चलो, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, जो हम लोग घर में खाते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का देखो प्रमुख है तो कौन है? मीथेन रे। मीथेन का क्या होता है? CH4। यहाँ पर कौन होगा? ऑप्शन बी। पोटेशियम के परमाणु की संख्या, पोटेशियम के परमाणु की संख्या कितना होता है? 19। और परमाणु भार कितना होता है? 39। यानी ऑप्शन परमाणु संख्या पूछा क्या होगा? ए होगा। बताओ इनमें से कौन जो है दुर्बल भस्म है? तो इसमें दुर्बल भस्म कौन है रे? CH3COOH। देखना कौन नंबर है? 53 नंबर है। बस इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो क्या है? CH3COOH है। ऑप्शन डी है। चलो इसको ऑप्शन डी मार लेना। चलो अगला देखो, कार्बन क्या है? तो देखो कार्बन को अगर हम धातु के अनुसार मानते हैं तो कार्बन उपधातु है। क्या है? उपधातु है। लेकिन बार बार अगर हम किसी भी वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो कभी बताता है अधातु, कभी बताता है उपधातु। तो इसमें जो है ज्यादा कुल उपधातु मारता है, इसलिए तुम लोग भी उपधातु ही मारना। हम बताए थे कार्बन का होता है परमाणु संख्या कितना? 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे धातु पर तो इसका मैजिक ग्रुप होता है 2, 8, 18 कितना? 32। यहाँ पर कितना है? 6 नहीं, तो 2 और फिर कितना? 4। यानी कि कार्बन किसे बोलते हैं? धातु किसे बोलते हैं? तो वैसे जिसके आयतन कक्ष में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं? धातु। अधातु किसे कहते हैं? जिसके आयतन कक्ष में 5, 6 तथा कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं? अधातु। लेकिन ये 3 भी नहीं है लास्ट में आयतन कक्षा में, यानी लास्ट में नहीं, लास्ट में 5, 6, 7 है। कितना है? 4। यानी बीच में नहीं है। इसको बोलते हैं हम सब उपधातु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उपधातु। तो इसमें जो है सभी लोग इसको बोलता है क्या चीज? धातु। तो तुम लोग भी जो है धातु में मारना। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलो देखो, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजक से बनता है तो क्या बनता है रे? जाइगोट बनता है रे। देखो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो बताओ जीनी संरचना क्या कहलाती है? बताना जल्दी से। क्या होगा रे? जिन प्रारूप या तो क्या ऑप्शन क्या होगा? बी। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? जो शाकाहारी होता है उसे क्या बोलते हैं हम सब? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे वो क्या हो गया? जैसे हो गया पेड़ पौधा, ठीक है, ये सब जो होता है शाकाहारी होता है। ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। इसको हिरन अगर खा रहा है पेड़ को तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। हिरन को कौन खा रहा है? शेर। ये किसका कौन उपभोक्ता होगा? तृतीय। यानी घास को खाता है कौन? मेढक। अब मेढक को खाता है कौन? सर्प। तो सर्प मेरा क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता। यानी ऑप्शन क्या होगा? डी। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। देखो कवक पोषक की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है?
ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन क्या है बताइए? ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। देखो माध्यम में डायस्लिस थैली है, तो डायस्लिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। देखो डायस्लिस थैली क्या है? तो क्या होगा? नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। तभी न सड़ता गलता है। देखो नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? इनमें से कोई नहीं। नर एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या बोला जाता है? इनमें से जो अलग दे दिया उस क्वेश्चन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से कौन एक लिंगी पादप का क्या है? उदाहरण है। तो इनमें से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? पपीता। सरसों को बीज को जो है फोड़ेंगे तो जो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। मटर भी 2 भाग में डिवाइड होता है, गुलड़ भी 2 भाग में डिवाइड होता है। पपीता के बीज को तुम लोग चूर कर देखना 2 भाग में डिवाइड नहीं होगा। देखो मुकुलन का प्रजनन होता है तो किस में होता है रे? ईस्ट में रे। तो बहुत बार पूछा है, लगता 10 बार पूछ लिया। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा किस तरह के जल में रहता है? गंदा जल में। लेकिन डेंगू वाला कौन, डेंगू उत्पन्न करने वाला कौन जल में? साफ। मलेरिया कौन होता है? गंदा जल में। लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में। ठीक है, इसको याद रखना, डेंगू साफ और मलेरिया गंदा। देखो उसके बाद देखो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है रे? तो कौन होगा? ए बी सी डी। कौन होगा रे? स्ट्रोपिशियर ने होगा रे। ऑप्शन कौन होगा? ए। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? उत्पाद मतलब क्या समझा? पेड़ पौधा। ठीक है, पेड़ पौधा हम जब कोई जीव जंतु मरता है तो वह बहुत सारा दुर्गंध देता है, उसको कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधा। यानी उत्पाद ग्रहण करता है जिसको हम लोग खाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा। ऑप्शन ए। एडिनोसिस टारफरेट एटीपी इनमें से क्या है? तो ऊर्जा का अभाव, ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का सिक्का, यानी इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर देखो। स्वयं पोषी के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। देखो अगला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। शुक्राणु का मोचन क्या होता है रे? तो शुक्राणु का मोचन क्या होता है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन क्या होगा? बी। ओजोन परत के अब क्षय में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है? तो क्या होगा? कैंसर। क्या होगा? ठीक है। आनुवांशिक गुणों का संदेह होता है तो आनुवांशिक गुणों का संदेह किससे हो रहा है? डीएनए पर होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलो देखना ऐसे क्वेश्चन पर कब कौन बता रहे थे? 76। एक नर हार्मोन है तो नर हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। यानी ऑप्शन क्या होगा? डी। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी? अंडाशय में। अंडाशय में नहीं होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए। बोलेगा नहीं तो पीटेंगे। देखो अगला क्वेश्चन बताओ। किस वैज्ञानिक अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो क्या होता है? ग्रेगर जॉन मेडल। ग्रेगर जॉन मेडल। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। 79 नंबर क्वेश्चन है। एक कोशिका शैवाल में जल के परिवहन को कहा जाता है? परासरण द्वारा, चालिका विसरण द्वारा कि विसरण द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? विसरण द्वारा। क्योंकि जो है कोशिका शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा हो जाता है? विसरण द्वारा। देखो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है? 2। मनुष्य के शरीर में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है? 4। मछली के 2 और मनुष्य के 4 होता है। देखो यहाँ से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो बता दिए थे, फिर से देख लो। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होगा? तो इसमें जो है लकड़ी गैस, गोबर गैस नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कोयला। जीवों से प्राप्त ईंधन को क्या बोला जाता है? जीवाश्म ईंधन। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है।